Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentup Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Kentup Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस, तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो, तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल मशीन. हमने टूल्स के बारे में पढ़ा और आज हम सिंपल मशीन पढ़ेंगे. दोनों का मकसद एक ही होता है, अपने काम को आसान बनाना होता है. हमने वो भी देखे जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे टूल्स, फिर हमने कुछ ऐसे भी टूल्स देखे कि वो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं. अब टूल्स और मशीन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि टूल ऑलमोस्ट एक ही हिस्सा होता है और सिंपल मशीन के एक से ज्यादा हिस्से भी हो सकते हैं. 2-3 चीजें मिलके एक सिंपल मशीन बनाते हैं. आज मैं आपको बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स एंड देन यू विल सी दैट ईदर दिस इज अ सिंपल मशीन और दिस इज नॉट द सिंपल मशीन. सो लेट मी शो यू वन पिक्चर. ओके, आपने देखा प्यारे बच्चों, अगर ये बॉक्स यहां पड़ा है और ये बच्चा इसको डायरेक्ट उठाए, देन दैट इज डिफिकल्ट. उसने क्या कर दिया, एक लंबा सा स्लोप लेके उसके ऊपर आराम आराम से जाता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. आप लोगों ने फ्लाईओवर में जाती हुई गाड़ियों को भी देखा है. जब वो फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं तो फ्लाईओवर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो जो रोड होती है वो दूर से इंक्लाइंड की होती है और बड़ी आसानी से उसके ऊपर गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है. सी दिस वन. यहां पे देखें, ये जो लोड है, अगर ये लोड हम डायरेक्टली उठाते दैट वुड बी मोर डिफिकल्ट. लोअर सरफेस से अगर हम हायर सरफेस पे लेके जाना चाहते हैं तो हम क्या लेते हैं, हमें एक स्लोप की जरूरत होती है, एक इंक्लाइंड प्लेन की जरूरत होती है, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन. राइट. अब आते हैं आपकी बुक की तरफ कि वो क्या कहते हैं. सिंपल मशीन इज अ थिंग which can make our work easier. Simple machine can be simple rod, disc or combination of simple objects. For example, inclined plane, lever, screw, wedge, pulley, wheel and axle. हम पढ़ेंगे आज इंक्लाइंड प्लेन को. इंक्लाइंड प्लेन क्या है, वो प्लेन के जिसका एक सरफेस नीचे हो और उसका दूसरा सरफेस ऊपर दूसरी ऊंचे मकाम के साथ टच हो, ताकि हम आसानी से लोअर सरफेस से हायर सरफेस पे लोड को बगैर किसी दिक्कत के कम फोर्स पे ज्यादा वजन उठा सकें. इंक्लाइंड प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट इज हायर at one end. Inclined plane make the work easier, make for moving things easier. It helps us in lifting heavy loads with less effort. You see, यहाँ पे एक ट्रक खड़ी है और इसके लिए ये उठाने के लिए क्या किया, उन्होंने भी inclined plane लगाया. You see this man who is trying to lift heavy load with less effort. डू यू नो, हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम फल क्रम को उठा देते हैं. सो इंक्लाइन प्लेन क्या चीज हो गई प्यारे बच्चों, एक ऐसा फ्लैट सरफेस जिसका एक एंड नीचे हो और दूसरे एंड को हमने ऊपर, ताकि हम आसानी से लोड को ऊपर लेके जाएं. दिस काइंड ऑफ प्लेन इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लीवर. लीवर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. दिस इज लीवर. क्या करता है, यू सी दिस हैवी लोड
और इसको एक रॉड की मदद से ये उठा सकता है। यानी आप हेवी लोड को लेस एफर्ट के साथ, यानी लेस एफर्ट के साथ ज्यादा लोड को उठाने के लिए एक सिंपल रॉड, और ये सिंपल रॉड क्या कहलाता है? ये लीवर कहलाता है। और इसमें क्या कमाल है, सम 200 BC एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आर्किमिडीज, राइट? और उसने क्या किया था? उसने लिवर के बारे में यह कहा था कि अगर आप मुझे एक लंबा सा स्टिक दे दें, रॉड दे दें, और जमीन को, यानी मुझे खड़े होने के लिए जगह भी दे दें, तो मैं जमीन को उठा सकता हूं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल्स, दिस इज करेक्ट। यानी कहने का मकसद यह है कि आप बहुत हैवी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। लिवर में क्या कमाल है, यानी ये जो इधर लोड था, इसको उठाने के लिए जितना ये रॉड लंबा होता जाएगा, रॉड के ऊपर अगर ये आदमी बाकी काम ना भी करे, इसके साथ खुद लटक जाए, तो ये नीचे आ जाएगा और उससे 10 गुना 50 गुना ज्यादा चीज हम उठा सकते हैं। किस चीज की मदद से? लिवर की मदद से। नाउ सी द बुक, व्हाट इज सेइंग? अ लिवर इज अ सिंपल रॉड दैट मेक्स वर्क इजियर फॉर अस। इट हेल्प्स मूविंग अ हैवी लोड अराउंड अ फल्क्रम यूजिंग अ फोर्स। याद रखें, एक तरफ आपका लोड है जो हम ऊपर लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ पे इसके ऊपर हम एफर्ट कर रहे हैं। साथ में नहीं भूलना, यहां पे एक और चीज है जिसका नाम है फल्क्रम, और फल्क्रम को हम किससे करते हैं? एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फल्क्रम क्या चीज है? ये वो उड़ाम है कि जिसकी मदद से हम, यानी अगर ये चीज ना होती तो इस फल्क्रम के ना होने की वजह से इतने हैवी लोड को हम ऊपर नहीं उठा सकते थे। तो फल्क्रम के 3 हिस्से हैं, 3 प्लेसेस है। एक जहां फोर्स अप्लाई होता है, जहां हम एफर्ट करते हैं, और एक वो जिसने इसको पीछे से सपोर्ट किया होता है, उसको फल्क्रम, और लोड, जिस चीज को हम ऊपर उठाते हैं उसको हम लोड कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3rd नंबर पे एक ऐसा सिंपल मशीन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि वो क्या करता है? वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर लेता है। क्या करता है? अगर हम किसी चीज को ऊपर उठाना चाहते हैं, और ऊपर हम हैं नहीं, हम तो नीचे हैं, और हम चाहते हैं हमारे सर के ऊपर से हो, तो अपने सर के ऊपर किसी चीज को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल मशीन इन्वेंट हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एंड दैट इज पुली। वो क्या चीज है? उस मशीन का नाम क्या है? पुली। ये देखें, ये इतना हैवी लोड, यानी इसको एक रस्सी से बांधा, ऊपर एक डिस्क में से उतारा, छत के साथ उसको फॉर्मली बांधा, टाई किया, तो नीचे क्या किया? नीचे से चीज, अब ये क्या कर रहा है अंकल? वो सिर्फ इसके साथ अपनी बॉडी का जोर कर लेता है। तो अगर इस अंकल का जो मास है, दैट इज 70 kg, तो वो क्या करता है? 70 अगर ये हम उसका लगा दें तो ये 700 न्यूटन इसका बनता है, लेकिन इसका ये thousands न्यूटन वजन ऊपर उठा सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स हम नीचे कर रहे हैं, लोड ऊपर जा रही है। तो ये पुली का काम है। पुली क्या है? बुक में देखें, पुली इज अ यूजफुल सिंपल मशीन। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड एक्सल टू सपोर्ट मूवमेंट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? ये क्या चीज है? ये एक व्हील है, इसके अंदर एक्सल है, यानी एक पुल्ली है, एक डिस्क है। आप ये समझ जाओ, इस डिस्क की मदद से हम हैवी से हैवी चीज ऊपर उससे उठवा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ वंस अगेन आई एम कमिंग टूवर्ड द SLO कि आप लोग सिंपल मशीन को जान गए हैं या नहीं। ओके, सिंपल मशीन क्या है? सिंपल मशीन एक पार्ट भी हो सकता है, एक 2-3 से भी बना हो सकता है, जिसमें इंक्लाइंड प्लेन, जिसमें लिवर, स्क्रू, वेज आप लोग आगे पढ़ेंगे। पुली को भी हमने पढ़ लिया, व्हील और एक्सल को भी आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन हमने इसमें 3 चीजें पढ़ ली। कौन कौन से? इंक्लाइंड प्लेन, नंबर 2 लिवर, नंबर 3 पुली। और ये तीनों चीजें क्या हैं? ये सिंपल मशीनें हैं, और ये क्या करती हैं? ये हमारे काम को आसान बनाती हैं।
दिस इज द टाइम फॉर होमवर्क, वर्क बुक निकालें और अपने रिलेटेड एक्टिविटीज वर्क बुक से कर लें, because when you go to school you will show it to your teacher. So best of luck my dear student, see you in the next class. Allah Hafiz.